हेलो हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3 1 2 3। और बच्चों कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ सारे के सारे बढ़िया और ठीक ही होंगे। ठीक है, तो थंबनेल देख के तो आपको पता ही चल गया होगा कि आज आपकी 12th की क्लास आगे होने वाली है। ठीक है, और मैं बता रहा हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, जो कि मेरे को सच में बताऊँ, मेरे को ना जब से टॉपिक डिलीट हुए हैं तब से मेरे को लगता है कि दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड आई विल टेल यू वाई। लेट देखो, पहले 8 नंबर का रिटायरमेंट से क्वेश्चन आता था और एडमिशन से क्वेश्चन आता था बच्चों। ठीक है, रिटायरमेंट और एडमिशन से क्वेश्चन आता था बच्चों, तो फिर अब क्या सीन हो गया है, वो दोनों हट गए हैं, आपको पता ही होगा। ठीक है, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने 11th का बैच लिया था बच्चों। अगर आपको नहीं पता है, मैं 11th की क्लासेस भी लेता हूँ। आपका कोई छोटा भाई बंधु हो तो उसको रिकमेंड कर सकते हैं। 4 दिन के लेक्चर अपलोड हो चुके हैं और धीरे धीरे सिलेबस भी इसमें मैं चाहूँगा कि कंप्लीट करा दूँ। ठीक है, ये नहीं चाहूँगा कि किसी का भी कंप्लीट वो ना हो, मतलब दिक्कत ना हो। ठीक है ना। बाकी वैसे मैं कह रहा था कि क्या कहते हैं, मैं क्या कराने वाला हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कराने वाला हूँ। क्या है सर? वो है चेंज इन PSR ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। ऑफ कौन से पार्टनर? एग्जिस्टिंग पार्टनर के कैपिटल एडजस्टमेंट। ठीक है, जहाँ तक मेरी इंस्टिंक्ट्स कह रही है कि ये पक्का इस साल 8 मार्क्स में आएगा। इंस्टेड ऑफ पहले जो एडमिशन का आता था, इट इज़ डिलीटेड एंड ऑल्सो जो 8 मार्क्स का एक और बनता था वो भी डिलीट। ठीक है, ये और प्लस एक और इम्पॉर्टेंट हो गया, इसकी चॉइस में क्या आएगा सर? इसकी चॉइस में डिसोल्यूशन का क्वेश्चन आएगा। और बच्चों मैं बताऊँ, मेरे हिसाब से दिस इज़ द बेस्ट क्वेश्चन यू कैन डू फॉर 8 मार्क्स। Don't go for dissolution one, because I personally, when I was in 12th, if I got a choice between these two, then I will surely go for capital adjustment of existing partner, not of this one. Okay, बाकी the choice depend upon you. ठीक है, the practice you do of both the questions, the क्या कहते हैं उसे, द परफेक्शन यू गॉट। ठीक है, तो आपने हिसाब से जो भी, जिसमें भी आपको परफेक्शन मिले, जिसको भी आपको अच्छा लगे, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या बताऊंगा इसमें, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा याद दिलाऊंगा। जब भी ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है, इसकी कैपिटल एडजस्टमेंट होगी। ठीक है, इसकी क्या होगी? कैपिटल एडजस्टमेंट होगी। पक्का कह रहा हूँ बच्चों, आ सकता है, बिल्कुल हल्के में मत लेना। सबसे ईजी कैपिटल एडजस्टमेंट है। ठीक है, तो आपका क्या होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए आएगा। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट के साथ साथ बच्चों, बोर्ड छोटा है आपको पता ही है, आपका पार्टनर्स कैपिटल आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्रेडिट डेबिट लिखना मत भूलना, वरना बच्चे 1 2 3 4 5 6 आधा मार्क्स कटता है, इसका 1.5 मार्क्स आपके कट जाएंगे। ठीक है, और यहाँ आपको एक क्या करानी होगी? बैलेंस शीट बनानी होगी, और एज एट लिखना भी मत भूलना बच्चों। ठीक है, यहाँ लाइबिलिटीज़ आ जाएगी, यहाँ एसेट आ जाएगी। लिख नहीं रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इसमें सबसे बड़ा रामबाण पता है क्या है? रामबाण क्या कहते हैं? रामबाण का मतलब जिसको कोई नहीं परास्त कर सकता। इसमें सबसे बड़ा रामबाण, या फिर आप ब्रह्मास्त्र कह लो। सबसे पहले हमेशा याद रखना, वर्किंग नोट में ऑलवेज फाइंड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, गेनिंग पार्टनर और न्यू रेशो, विच एवर इज़ नॉट गिवन। जो भी नहीं गिवन है ना, प्लीज़ बच्चों वो फाइंड करना। और अगर क्वेश्चन में बोला हो तो देखो, ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ? ये मैं बात कर रहा हूँ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर की कैपिटल एडजस्टमेंट की। अगर क्वेश्चन में बोला हो कि रिवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल, बैलेंस शीट प्लस बैंक अकाउंट भी बनाओ या कैश अकाउंट भी बनाओ, तो मेन में ही बनाना। पर अगर ना बोले तो प्लीज़ बैंक अकाउंट आप किस में बनाना? वर्किंग नोट में बनाना, क्योंकि इसमें बैंक की ट्रांजैक्शन होगी, पक्का होगी, क्योंकि कोई बंदा पैसा ले जाएगा, कोई लाएगा। ठीक है, तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो जाओ, वरना आपको बैंक अकाउंट नहीं बनाना, क्वेश्चन में भी नहीं दिया कंपलसरी, तो मैं आपको बैलेंस शीट में भी बता दूंगा कैसे करना है। ठीक है, पर उसमें गलती होने के चांसेस है बच्चों। अगर आप बैंक अकाउंट बनाते हैं ना, तो टीचर, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, टीचर बोलता है इसमें मैं मार्क्स कैसे काटूँ, 8 में से 8 तो मैं नहीं दूंगा। और अगर आप बैंक अकाउंट बना देते हैं ना, तो टीचर को बिल्कुल श्योर हो जाता है बच्चों को 8 में से 8 ही देने हैं। ठीक है बच्चों, हमें कोई सी भी गलती करके नहीं चलनी है। आपको पता है 30% सिलेबस ख़त्म काट गया है अच्छी तरह, और हमें क्या करना है अब? मैं कह रहा हूँ आप ईजिली स्कोर कर सकते हो एज द सिलेबस हैज़ रिड्यूस्ड। ठीक है,
और यार बच्चों आप कमेंट्स नहीं कर रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं। 12th की वीडियो में, 11th की वीडियो में तो बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, मेरे शुरू में काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया। अगर आपको ज़्यादा बड़ी वीडियो चाहिए, फुल चैप्टर की वीडियो चाहिए, किसी पर्टिकुलर टॉपिक की वीडियो चाहिए, तो हर चीज़ बताओ बच्चों। अभी मैं आपके लिए पूरा एडमिशन ऑफ पार्टनर्स अपलोड करने वाला हूँ। जो एडमिशन ऑफ पार्टनर है ना, पूरा का पूरा मैं अपलोड करूँगा। जो मेरी लाइव क्लासेज है उसमें ख़त्म हो चुका है, प्लस जो मेरी लाइव क्लासेज है उसमें स्टार्ट हो गया है क्या, रिटायरमेंट। अगली क्लास से स्टार्ट होगा, डेट इज़ कल ट्यूसडे है, कल स्टार्ट हो जाएगा। टीटीएस में मेरी क्लासेस होती है, टीटीएस प्लस संडे लाइव क्लासेस होती है। बच्चों मैं पूरा एडमिशन वाला चैप्टर आपके लिए अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है, मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए भी, प्लस जो मेरे वीडियोस देखते हैं। मेरे को पता है इतनी जनता नहीं है अपने पास, इतने व्यूज़ नहीं है अपने पास, फिर भी यार कोई अगर मतलब किसी को एक तरह की हेल्प भी हो जाए ना, तो मैं यार खुश हूँ, ठीक है। तो बच्चों, और बाकी मेरे बच्चों को भी लाइव क्लासेस वालों को रिवाइज़ करना होता है, तो एक तरह का मेरे लिए भी कन्वीनियंट हो जाता है। इकोनॉमिक प्लस सोशल मोटिव दोनों पूरे हो जाते हैं, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो अभी मैंने आपको रामबाण बता दिए, 2 रामबाण बताए कि ऑलवेज फाइंड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है, गेनिंग पार्टनर कौन है, न्यू रेशियो निकालने हैं हमेशा इफ़ नॉट गिवन, और क्या करना है आपको, बैंक अकाउंट अगर बोला है तो बनाना ही बनाना है, नहीं बोला तो वर्किंग नोट में, और अगर नहीं बनाना, टाइम नहीं है, तो इस पर मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है, ठीक है बच्चों। ये सबसे पहले रामबाण है। कभी भी कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन होता था, पिछले साल भी अगर एडमिशन का क्वेश्चन भी आता था, या हमारे साथ उसका भी क्वेश्चन आता था रिटायरमेंट या डेथ के एडजस्टमेंट का, बच्चों बहुत सिलेबस बढ़ जाता था। उससे सच कह रहा हूँ, अगर मैं एडजस्टमेंट का देखूँ ना, तो 2 महीने का सिलेबस है खाली एडजस्टमेंट का, 2 महीने का। एडमिशन की एडजस्टमेंट सबसे बड़ी 1 महीने की, फिर 1 महीने की रिटायरमेंट और डेथ की, ठीक है बच्चों। तो 2 महीने का सिलेबस आपका कम हो गया है। तो बाकी में जो मेरे लाइव क्लासेस वाले भी थोड़ा सा सिलेबस को वो भी टेंशन लेते हैं कि लैग चल रहा है। चिंता मत करिए, आपको मैं अभी आपको बुक ख़त्म कराने वाला हूँ। मैंने आपको बोला था कि मिड ऑफ क्या नाम है इसका, अगला महीना मिड ऑफ सितंबर तक हमारी पहली बुक ख़त्म हो जाएगी, और फिर हम सेकंड बुक चालू कर देंगे, ठीक है। मिड ऑफ सितंबर तक हमारी पहली बुक ख़त्म हो जाएगी। अगर किसी को सेकंड बुक के लिए ज्वाइन करना है, डेट इज़ कंपनी अगर किसी को ज्वाइन करना है, हमने एनपीओ नहीं करा, मैं आपको बता देता हूँ। पहले हम करेंगे कंपनी का पहला चैप्टर, इशू ऑफ शेयर्स, फिर इशू ऑफ डिवेंचर्स। तो इसके आगे पीछे मतलब इशू ऑफ शेयर से पहले, इशू ऑफ डिवेंचर से पहले भी हम एनपीओ कर सकते हैं, बाद भी एनपीओ कर सकते हैं। सर इसका रीज़न क्या है? बिकॉज एक्चुअली एनपीओ इज़ अ पार्ट ऑफ कंपनी, एंड उसमें थोड़ी छोटी टर्म है। बच्चों मेरा क्या होता है, मैं कभी पढ़ाता हूँ तो मैं फ्यूचर के प्रोस्पेक्टिव से पढ़ाता हूँ, कि आपको हर एक चीज़ पता चले, हर एक चीज़ क्लियर हो, कि आप कल को फ्यूचर में एग्ज़ाम्स में बैठो, इंटरव्यू में बैठो, तो आपको कोई भी चीज़ ये ना हो कि यार उसने नहीं पढ़ाया था, ठीक है। मैं हर चीज़ बताते हुए चलता हूँ, ताकि जो मेरे टीचर्स ने भी मेरे को नहीं बताया, जो गलती हुई, तो मैं वो जो मेरे माइंड में है, मेरे को पता है क्या क्या गलती हुई, और मैं उसी के हिसाब से सही चीज़ें मैं आपके लिए कन्वे करूँगा, ठीक है ना। ओके बच्चों, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मैंने आपको पहले रामबाण बताया, फिर अब क्या करते हैं, डायरेक्टली ना क्वेश्चन देखते हैं एक बार। क्वेश्चन आपको कैसे लिखा होगा, हो पाया मैं एडिट करूँगा वीडियो, तो मैं आपके स्क्रीन में क्वेश्चन डाल दूँगा इन फॉर्म ऑफ, साइड में जो फ़ोटो आती है ना, फ़ोटो के फॉर्म में मैं आपके क्वेश्चन डाल दूंगा, ठीक है। और नहीं हो पाया तो देख लेना आप बुक में, आपको बता देता हूँ, मेरी पुरानी बुक है थोड़ी, पर आपके इसमें भी क्या होगा, गिवन होगा। मैं 1 मिनट ये माइक लगा लेता हूँ बच्चों, फिर आपके लिए आवाज़ नहीं आएगी। 1 मिनट बच्चों, हाँ जी। तो आप क्या करते हैं सर, आप क्या करते हैं, हम एक सिंपल सी बात बोल रहे हैं आपको ना, जहाँ तक मैं लेके चल रहा हूँ कि ना, इस चैप्टर का आपको पता है रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ, आपको रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं आता है, गुडविल कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग आता है। फिर सर रिजर्व कैसे होते हैं, WCR IFR जो एग्जिस्टिंग रिजर्व होते हैं, जब वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जब हम एडजस्ट करते हैं। सर जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, और सर जब हम नहीं बनाते तब कैसे करते हैं। पहली बात, जब भी एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट फॉर श्योर बनेगा, ठीक है। ऐसा हो ही नहीं सकता रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनेगा, ठीक है ना। ओके सर आप क्या करते हैं, ये सब आपको आता होगा, हम मान के चलते हैं। आप क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। देखो बच्चों, आपके ना यहाँ पे देख रहा होगा आपको, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का आपका टॉपिक होगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे मेरी बुक में दे रखा है, 1 मिनट में यहाँ पे फोकस करता हूँ। जैसे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का है ना, मेरी इलस्ट्रेशन 19 है, आपका पता नहीं क्या होगा, ठीक है। अपने हिसाब से देख लेना। मैं इसमें बार बार फोकस इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं मोबाइल से वीडियो बनाता हूँ, फोकस होने में दिक्कत होती है, ऑटो फोकस नहीं है इसमें। ओपन कैमरे में ऑटो फोकस का मैंने देखा नहीं है, अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है सर। एक क्वेश्चन है इसमें, मैंने बच्चों को इसमें क्या करा था, जो मेरी लाइव क्लास हुई थी वो मैंने ठीक से नहीं पढ़ाया था, मेरी गलती है उसमें।
ठीक है। तो बच्चों ने बोला था डाउट है, तो मैंने बोला था चिंता मत करो, मैं इसमें एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। मैं क्यों चाहता था इसमें डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं, क्योंकि मैं यूट्यूब फैमिली को भी बताना चाहता था, मैं जो यूट्यूब के बच्चे भी हैं, अगर मेरे से 10 बंदे भी मेरी ये वीडियो देखते हैं ना एक्स्ट्रा मेरे लाइव क्लासेस के अलावा, तो मेरी सफल है सब कुछ, ठीक है। 10 बच्चों के तो कम से कम ये 8 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। ओके सर, तो ध्यान से सुनिएगा, अमन चमन धमन, ठीक है। पहली बात सुन लीजिएगा, ये जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना नाम वाले, तो ये पेपर का क्वेश्चन है। आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:4:1, ठीक है सर। 1 मिनट में थोड़ा सा मिटो दो। अमन चमन एंड धमन, ओल्ड रेशियो क्या है सर इनका 5:4:1, ठीक है। यस सर, साथ साथ लिखते भी जाएंगे चीज़ें, ठीक है। और क्या करेंगे सर, इससे आगे पढ़ते हैं। सेंट्री क्रेडिटर दे रखे हैं, सैलरीज पेबल दे रखी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जनरल रिजर्व। अभी हम ऊपर से पढ़ रहे हैं, अभी हमें कुछ वो करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बताऊंगा अभी क्या क्या करना है, ठीक है सर। फिर क्या है सर, नेक्स्ट देखते हैं। कैश एट बैंक दे रखा है, सन्ड्री डेटर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, स्टॉक, फर्नीचर, कंप्यूटर, कार दे रखी है, ठीक है। फिर हमें दे रखी है एडजस्टमेंट दे रखी है, स्टॉक रिड्यूस हो रहा है टू 40,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स रिटर्न ऑफ हो रहे हैं एज ऑल डेटर्स आर गुड्स, एज ऑल डेटर आर गुड्स लिख बोल रहा हूँ मैं। कंप्यूटर टू बी रिड्यूस बाय 20,000, बच्चों इसमें टू और बाय का भी बताऊंगा गलतियाँ क्या होती है बच्चों से। आउट ऑफ सैलरीज पेबल 10,000 वॉज नॉट पेबल एज एम्प्लॉयज़ लेफ्ट विदाउट नोटिस, ठीक है। जो ये क्वेश्चन है इसमें बैलेंस शीट जनरल एंट्री करने के लिए दिया, मैं आपको जनरल एंट्री का भी करके दिखाऊंगा इसमें सेम टू सेम। पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू करते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको जनरल एंट्री के थ्रू भी सिखाऊंगा कि कैपिटल एडजस्टमेंट जनरल एंट्री के थ्रू कैसे करते हैं। सिर्फ ये रिवैल्यूएशन अकाउंट हटाना है बच्चों, बोर्ड छोटा है, इसके बाद मैं करके दिखाऊंगा अच्छे से एक एक एंट्री बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वर नॉट पेबल एनी मोर, एन अनरिकॉर्डेड एसेट दे रखी है, गुडविल ऑफ द फर्म दे रखी है 50,000, ठीक है सर। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज 6 लाख टू बी, देखो हमें कैसे पता चलेगा, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है सर, लास्ट में दे रखा है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज 6 लाख, 6 लाख वॉज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एक्सिस कैपिटल टू बी विड्रॉन, शॉर्टफॉल टू बी मेड। तो सर इसका मतलब क्या है, जो हमारी एट द एंड फर्म की कैपिटल होनी चाहिए ना, तीनों पार्टनर की मिला के ना 6 लाख होनी चाहिए। तीनों पार्टनर की कैपिटल मिला के कितनी होनी चाहिए, 6 लाख, ठीक है। और अगर किसी की कैपिटल ज़्यादा है बिजनेस में तो वो ले जाएगा, और कम है तो वो निकाल लेगा। तो क्या बोल रहा हूँ, ज़्यादा है तो वो ले जाएगा अपने पास, और कम है तो उसे लानी पड़ेगी, ठीक है ना सर। ठीक है सर, एक बात बताइए, इसमें तो हमें न्यू रेशियो दे ही नहीं रखा। न्यू रेशियो क्या है, अरे दे रखा है ना सर, डिसाइडेड टू बी इक्वल, ठीक है सर। तो मैंने यहाँ पे ACD लिखा है, आप प्लीज़ बोर्ड की थोड़ी लिहाज करना, ठीक है। 1:1:1। सर सेक्रीफाइस शेयर का फॉर्मूला क्या होता था सर, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, मेरे ख्याल से आप मेरी बोलिए में समझ गए होंगे, ठीक है सर। पहली बात करें अमन की, तो क्या है सर 5/10 था, अब क्या हो गया 1/3, ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है। टोटल करेंगे कितना आएगा 30, 10 3 जा 15 माइनस 3 10 जा माइनस 10, तो 10/30, ठीक है। बी की बारी आई, बी का क्या आएगा सर 4/10 माइनस 1/3, डेट इज़ 12 माइनस 10/30, डेट इज़ 2/30, ठीक है। आप सर किसकी बात करते हैं, डी की। सर जगह की कमी, फिर से अगेन बोल रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, ये देख लेना बच्चों, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। डी का क्या है सर 1/10 माइनस 1/3, डेट इज़ 30 आ जाएगा। 3 माइनस, ये हम सेक्रीफाइस शेयर निकाल रहे हैं, न्यू दे रखा है हमें। 3 10 जा आएगा ना माइनस, अरे ये क्या आ गया बच्चों, मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी, ये एलसीएम में मैंने गलती तो नहीं करी। 10 3 जा होता है 3 10 जा, ठीक है। 2/12 आना चाहिए ना, तो 3 10 जा 10, 10 3 जा 3, माइनस 7/30 का गेन आ रहा है, पर हम सेक्रीफाइस निकाले तो ये गलत कर, ओ हो बच्चों यहाँ गलती हो गई। 15 माइनस 10 मैंने 10 लिख रखा था, ठीक है। 5/30, देखो 5/30 का सेक्रीफाइस इसने करा है, 2/30 का सेक्रीफाइस इसने करा है, और 7/30 का गेन इसने करा है। तो मैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना चाहूँ बिटवीन ए और बी, ए और सी है ना, सी बंदा अमन और चमन, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको वो हो जाएगा, अमन और चमन के बीच निकालना चाहूँ तो सर 5:2,
क्या आ जाएगी सेक्रीफाइसिंग रेशियो 5:2, ठीक है ना सर। 5:2 ये क्या निकालने की ज़रूरत पड़ी, आपको पता है हमें गुडविल बांटनी होती है, आपको पता है ये थोड़ा छोटा कर देते हैं यहाँ पे ना, गुडविल की एंट्री कर देंगे, ठीक है ना। आपको पता है हमें क्या करनी होती है, गुडविल बांटनी होती है। तो सर सबसे पहले ये आपने, मैंने बोला रामबाण कर लिया आपने, ठीक है। पहले बताइए क्या हमें बैंक अकाउंट करने के लिए बोला है यहाँ पे, नहीं सर। तो हम ना अभी बिना बैंक अकाउंट वाला क्वेश्चन करेंगे, फिर मैं आपको बैंक अकाउंट की अहमियत दिखाऊंगा, ठीक है। मेरे ख्याल से मैं आपको छोटी मतलब बिल्कुल आराम से पढ़ा के अच्छी तरह समझा दूंगा। प्लीज़ ये पूरी वीडियो देखिएगा, ठीक है। आराम से आधे घंटे की वीडियो बन जाएगी। अभी मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, आधे घंटे के बाद हम जनरल एंट्रीज करेंगे इसकी, ठीक है सर। ओके, तो जो भी हमारे बच्चे होंगे, जो भी हमारे अच्छे टैलेंटेड बच्चे होंगे, उन्हें सब कुछ आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों, ठीक है। तो मैंने क्या बोला है, देखो सबसे पहले आपको पता है क्या करना है। सबसे पहले ना इधर देखिएगा सारे के सारे, मेरे को लगता है आपको दिखेगा ये, ठीक है, हाँ जी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है ना, देखिए हमें फिर से बैलेंस शीट पढ़नी है। सैंड्री क्रेडिटर, सैलरीज पेबल, ये जो मैंने डॉट लगा रखा है अभी आपको पता चलेंगे। सर जनरल रिजर्व है ना, यहाँ पे हमें याद करना है क्या, जनरल रिजर्व की कोई भी हमें कोई भी एडजस्टमेंट हमें नीचे दी थी, नहीं। तो सर इस पर लगा देना है स्टार, इस पर लगा देना है स्टार। मेरे दोनों हाथ ऐसे बंधे हुए हैं, ठीक है, तो मैं अभी स्टार लगा नहीं पा रहा, तो आपको क्या कर देना, स्टार लगा देना। बाकी मेरे ऑफलाइन वाले बच्चों को तो पता ही होगा क्यों लगाना है, ठीक है सर। क्यों लगाना है, क्योंकि इसकी कोई एडजस्टमेंट दी नहीं हुई, तो इसका मतलब क्या है, हमें ये क्या कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ये किस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स पे। तो सर सबसे पहले ना अब हमें क्या करना है, आपको पता है पर्टिकुलर्स अमन चमन धमन आ जाएगा, ठीक है। तो सर यहाँ पे लिख देना इनका ओल्ड बैलेंस बाय बैलेंस BD। यहाँ क्या लिख देना है, इनका ओल्ड बैलेंस, डेट इज़ 3 लाख 1.5 लाख 1.5 लाख, डेट इज़ 3 लाख 1.5 लाख 1.5 लाख। सर लिख दिया ना सर। ये क्यों लिखा, क्योंकि यही पहली चीज़ होती है जो हमें लिखना चाहिए सर। आप बताओ सर, यहाँ जनरल रिजर्व दिख गया ना, हमने पीछे देख लिया कि हमें कोई भी एंट्री नहीं गिवन है, तो अब हमें क्या करना है, देखिए सर लिख लिया, सॉरी ये थोड़ा फोकस में दिक्कत थी, ठीक है। अब हमने लिख लिया ना, अब हमें पता है ये जो जनरल रिजर्व है इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखी, 40,000 का दे रखा है। तो सर याद करो कोई भी ओल्ड रिजर्व होता था वो किस रेशो में बढ़ जाता था, सर ओल्ड रेशो में बढ़ जाता था। याद करो सर, किस में बढ़ जाएगा, इन पे बढ़ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। तो क्या लिख देंगे, बाय जनरल रिजर्व, किस में, 5:4:1 में। तो सर 30,000 का 5:4:1 निकालो, तो 5/10 आ जाएगा, ये आ जाएगा 15,000 इस पर चले जाएगा, ठीक है। 4/10 करेंगे तो कितना चले जाएगा, 12,000 इस पर चले जाएगा, और 1/10 करेंगे तो क्या चले जाएगा, 3,000 इस पर चले जाएगा, ठीक है ना सर। जनरल रिजर्व बांट दिया। ऐसी अगर कोई और भी रिजर्व दे रखा हो हमें, तो वो भी क्या कर देंगे, बांट देंगे। सर अब इधर देखेंगे सारे के सारे, ठीक है। ये जनरल रिजर्व हमने बांट दिया, तो इसे क्या कर देना, स्टार लगा के इसको काट देना है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट चीज़ देखिए हमने कैपिटल अकाउंट भी लिख दिया, ओके सर। अब हम इधर देखेंगे कैश एट बैंक दे रखा है, सैंड्री डेटर दे रखा है, स्टॉक फर्नीचर कंप्यूटर कार दे रखा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बैक करना है, ठीक है। यहाँ दे रखा है ना, देखो सबसे पहले एडजस्टमेंट किसकी है, स्टॉक की, स्टॉक टू बी रिड्यूस टू 40,000, ठीक है। हमें क्या करना है, यहाँ ढूंढना है स्टॉक, और स्टॉक में लगा देना है डॉट। सर इस डॉट का मतलब पता है क्या, इसमें ना एडजस्टमेंट है, इसे हम डायरेक्टली बैलेंस शीट में नहीं लिख सकते। इसका मतलब क्या, एडजस्टमेंट होती है ना जिस चीज़ में, जब हम रीचेक कर रहे होते हैं तो हम बोलते हैं अच्छा स्टॉक की वैल्यू थी 50,000, तो इसमें डॉट लगाया, तो या तो इसकी वैल्यू कम हुई होगी या ज़्यादा होगी, तो बैलेंस शीट में कुछ ना कुछ चेंज दिखाई देगा। सर प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स है, ठीक है। फिर हमारा कंप्यूटर है, तो हम क्या कर देंगे, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट में डॉट मार दिया, कंप्यूटर में डॉट मार दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट दिखाइए सर, आउट ऑफ सैलरीज लेफ्ट विदाउट नोटिस, तो सैलरीज पेबल में भी क्या कर दिया हमने, डॉट मार दिया। सर वैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अनरिकॉर्डेड एसेट किस में आएगा, डायरेक्टली रिवैल्यूएशन में। और क्या, गुडविल लिखिए, गुडविल की एडजस्टमेंट अभी हम करेंगे। टोटल कैपिटल लिखिए, उसकी एडजस्टमेंट हम लास्ट में करेंगे, ठीक है सर। आगे बढ़े, ठीक है सर। हमने स्टार वाला सबसे पहले कर देना, अगर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट या डेबिट बैलेंस दिया होता वो भी हम एडजस्ट कर लेते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ तक आप सबको आता है, ठीक है। अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इससे पहले की भी वीडियो आपके लिए ले आऊँगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। वरना बाकी मैं ये एडमिशन के लिए आपके लिए पूरा चैप्टर लेके आ रहा हूँ, आप बिल्कुल चिंता मत करना बच्चों, ठीक है। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। अब नेक्स्ट सर, हमने सब जगह डॉट लगा लिया। अब हम ना क्या करते हैं, सारे एडजस्टमेंट पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। सर पहला एडजस्टमेंट क्या है, स्टॉक टू बी रिड्यूस टू, बच्चों क्या लिखा है इसमें, टू। क्या लिखा है बच्चों इसमें, टू। स्टॉक टू बी रिड्यूस टू, इसका मतलब पता है क्या है, स्टॉक रिड्यूस होना है, कहाँ तक 40,000 तक, कहाँ तक 40,000 तक। तो स्टॉक था कितना 50,000, तो 40,000 तक रिड्यूस होना है, तो 10,000 से कम होगा वो,
ठीक है। टू और बाय में ये दिक्कत होती है भैया। अब इधर देखिए हमारा क्या हो रहा है सर, रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड सारे फायदे, डेबिट साइड सारे नुकसान। तो हमारा स्टॉक रिड्यूस हो रहा है, एसेट कम हो रही है, तो एसेट कम होना इज अ नुकसान। तो टू स्टॉक कितना आ जाएगा 10,000, टू स्टॉक कितना हो जाएगा 10,000। अब बच्चों क्या करना है इसमें, हाथों हाथ हमें बैलेंस शीट में भी लिख देना है ये आइटम। स्टॉक कितना था 40,000 हो गया ना, तो 40,000 लिख देना है, ठीक है सर। ओके सर, समझ आ गया। अब नेक्स्ट बताओ सर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी रिटर्न बैक सिंस ऑल डेटर्स आर गुड। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाया किस लिए जाता है कि बैड डेटर्स के लिए जो हमारे नुकसान कर देते हैं, बैड डेटर्स के लिए जो हमारा क्या कर देते हैं, नुकसान कर देते हैं। तो सर 10,000 का हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाया, तो वो तो अब किसी काम का नहीं रहा। तो सर हमारा एक तरह का एक्सपेंस कम हो गया, हमारा एक तरह का लॉस कम हो गया, जो हमारा एस्टिमेटेड लॉस था वो कम हो गया। तो हमारा फ़ायदा है नुकसान, फ़ायदा है। तो सर यहाँ क्या आ जाएगा, बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 10,000 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 10,000 का फ़ायदा हो गया हमें। और साथ में जो डेटर थे उसमें पहले 1 लाख में से 10,000 घटाया था, अब क्या है 1 लाख पूरा लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है ना सर। हाँ जी सर। सर थोड़ा सा आपको ना जगह की दिक्कत होगी, उसके लिए मैं बोलता हूँ, ठीक है। ओके सर, नेक्स्ट बताइए, कंप्यूटर टू बी रिड्यूस बाय 20,000। कंप्यूटर टू बी रिड्यूस बाय 20,000, इसका मतलब है 20,000 से, इसका मतलब है 20,000 से, इसका मतलब है 20,000 से। कंप्यूटर क्या है 2 लाख से 2 लाख है, 20,000 कम हो गया है, तो क्या हो जाएगा सर, ये हमारा क्या है नुकसान है। तो क्या लिख देंगे, टू कंप्यूटर्स। कितने का नुकसान है सर, 20,000 का। कितने का नुकसान है सर, 20,000 का। कितने का नुकसान है सर, 20,000 का, ठीक है। कितने का नुकसान है सर, 20,000 का। तो कंप्यूटर यहाँ पे था ना, कंप्यूटर था 2 लाख था, अब कितना हो गया 1,80,000। अब कितना हो गया 1,80,000। सर नेक्स्ट करते हैं, क्या करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आपको देखो मैंने ना साथ साथ क्या करा हुआ है, मैंने जब अपने टाइम पे क्वेश्चन करा था ना, तो ये देखिए साथ साथ जो जो एडजस्टमेंट होती है ना उन्हें टिक मार दिया करो, ताकि बाद में ना कन्फ्यूज़न ना हो कि एडजस्टमेंट करी या नहीं करी, ठीक है। वो एडजस्टमेंट पूरी ख़त्म करो, हाथों हाथ लिखो सब जगह, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं सर, आउट ऑफ सैलरीज पेबल 10,000 वॉज नॉट पेबल एज एम्प्लॉयज़ लीव विदाउट नोटिस। सर अब हमें पे नहीं करनी, पहले पे करनी थी, अब नहीं करनी। तो सैलरीज पेबल क्या थी 30,000, तो हमारी लाइबिलिटी 10,000 से कम हो गई है। तो क्या करें, बाय सैलरीज पेबल 10,000 से कम हो गया। अब यहाँ पे क्या आएगा, सैलरीज पेबल पहले था कितना 30,000, अब कितना हो गया 20,000। तो सर फटाफट हाथों हाथ दोनों साइड लिख दो ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। अब क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वॉल नॉट पेबल एनी मोर। पहले हमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पे करने था, अब नहीं करने। तो हमारा क्या है, फ़ायदा है, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 10,000 का, और यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, जैसे कि वो था वो 10,000 ही था, ठीक है। एन अनरिकॉर्डेड मोटरसाइकिल वैल्यू एट 10,000 टू बी अकाउंटेड। सर आपको पता है अनरिकॉर्डेड एसेट हमारा फ़ायदा होता है, तो एक इस साइड आएगा बाय मोटरसाइकिल 10,000, और साथ में हमारी एसेट भी बन जाएगी मोटरसाइकिल कितना 10,000। सर इसमें अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ बता दीजिएगा। गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यू एट 50,000। सर 50,000 गुडविल वैल्यू करी गई है, ठीक है। अब जो गेन कर रहा है वो किसको करेगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करेगा। सर कितना करेगा, इसने 7/30 शेयर ले लिया, तो यहाँ से भी कितना देगा 7/30 शेयर देगा, ठीक है। कितना देगा 7/30 शेयर देगा। तो सर ये काटिएगा प्लीज़, अरे गलत तो नहीं कर दिया मैंने, 1 मिनट सर, 1 मिनट। गुडविल कितनी है, गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 50,000। गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यूड एट 50,000। गुडविल ऑफ द वैल्यू कहाँ गया हमारा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो है 5/2, ओके। और डी ने कितना गेन करा है 7/30, ओके, ठीक है। तो हमारी पहली बात, इसकी एंट्री क्या होती है, आपको याद होगा गुडविल की एंट्री क्या होती है। सर पहले ना हमेशा मैं बोलता हूँ ना, गुडविल की एंट्री करो, पता है क्यों, गुडविल की एंट्री ना यहाँ पे लाना टिपिकल हो जाता है। कैसे सर टिपिकल कैसे हो जाता है, दिक्कत हो जाती है क्योंकि काफ़ी बंदों को अभी भी लेजर पोस्टिंग नहीं आती है, काफ़ी बंदों को अभी भी लेजर पोस्टिंग नहीं आती है। सर क्यों नहीं आती है, सर आई डोंट नो क्यों नहीं आती है, ठीक है। आप इधर देखेंगे सारे, आप क्या देखेंगे सर, सर हमें पता है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग होता है, तो डी कैपिटल अकाउंट डेबिट, डी से कैपिटल अकाउंट से निकालेंगे। सर कितना निकालेंगे अभी देखते हैं, 2 एज कैपिटल अकाउंट, सर ए कौन है अमन, और 2 सीज कैपिटल अकाउंट, अमन चमन धमन, ठीक है। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें, ठीक है। बैलेंस शीट का थोड़ा साइड में कर देते हैं, बैलेंस शीट एज एट तो आप लिख ही लोगे, ठीक है। सर आप कैसे करना है, आपको पता है 50,000 हमारी थी, 50,000 थी, उसने 7/30 शेयर ले लिया। उसने कितना ले लिया सर, 7/30 शेयर ले लिया। अब इसको कितने में डिस्ट्रीब्यूट करना है सर, हमें पता है हमारी रेशो क्या है 5:2, तो जितना भी यहाँ आएगा उसे 5:2 में बांट देंगे, ठीक है। 1 0 से 1 0 गया, सर कितना है 7 0 0 0, 7 5 35,
तो 35,000 डिवाइड बाय 3, 5,000 है ना, हाँ। तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 2 बचा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 2 बचा 6, 18, 2 बचा 6, 18 और 7, ठीक है। ये कितना आया सर? 11,667,000 इसने गुडविल गेन करी है, किससे? ए और सी से। तो उन्हें 5:2 की रेशियो में बांट देगा। तो सर एक और कैलकुलेशन होगी सर, थोड़ी सी टिपिकल कैलकुलेशन है, ऐसी पेपर में बिल्कुल नहीं आती है पर यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। जानबूझ के दे देते हैं कि बच्चों के कैलकुलेशन चेक करते हैं। तो सर क्या है, 5:7 आ जाएगा। तो कैसे उठ जाएगा सर? 7 1 जा 7, 5:2 रेशियो है ना, तो 5:2 क्या होता है? 5:7, ठीक है सर। 7 1 जा 7, 4 बचा, 7 6 जा 42, 4 बचा, 7 6 जा 42, 4 बचा, 7 6 जा 42, 5 बचा। हाँ, अब पॉइंट आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 1,667, इतना ही आएगा ना बच्चों? हाँ जी बिल्कुल इतना ही आएगा, वरना हाँ जी सही है बिल्कुल। और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना, 5 7 जा 35 का 5, 3 कैरी, 5 6 जा 30, 33 का 3, 3 कैरी, 5 33 का 3, 3 कैरी, 5 1 जा 5, 8 3 3 5, एक का क्या है? 8 3 3 5। बच्चों मैं बोलूँगा बाकी का दूसरे का मल्टीप्लाई करने की जगह ना इन्हें माइनस कर देना। 11,677 में से 8 3 3 5 माइनस करा तो कितना आया? 2 3 3, 11 में से क्या? 3, ठीक है। 3 3 3 2 आ गया, ठीक है। तो बच्चों पहली बात फिर से बताता हूँ मैं कैसे निकाला। गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट होता है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमें दे रखी है, हमने पहले ही निकाल लिया है। तो गेनिंग पार्टनर गेन कितना करा है सर? जितना उसकी गुडविल है, टोटल फर्म की गुडविल, उसने 7/30 छीन लिया है उससे। तो वो कितना कंपनसेट करेगा? 7/30। तो 11,667 वो कंपनसेट करेगा, जिसमें से ए और बी को किस रेशियो में बढ़ जाएगा? 5:2 में, ठीक है। तो 11:667 का मैंने पहले 5:7 निकाला जो ए का बनेगा, फिर ए के में से माइनस कर दिया, जितना बचा वो किसको मिलेगा? सी को, ठीक है। तो सर यहाँ देखिएगा ध्यान से, सर यहाँ पे क्या आएगा कि डी किसको दे रहा है? पहली बात यहाँ पे क्रेडिट को इसकी कैपिटल होगी ए और सी की, ठीक है, ए और सी की। और ए और सी को पैसा कहाँ से आ रहा है? डी से आ रहा है ना, तो बाय डीज कैपिटल, बाय डीज कैपिटल किस किस को मिल रहा है सर? 8,335 और 3,332, ठीक है। इसको कुछ नहीं मिल रहा है। और अगर यहाँ पे जाए हम, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 2 ए की कैपिटल से, यहाँ डी आखिर में है, तो ए की कैपिटल से 835 ए निकाल रहा है, ठीक है। और डी की कैपिटल से ए सी और डी की कैपिटल से कौन निकाल रहा है? सी निकाल रहा है। कितने निकाल रहा है सर? 3,032, ठीक है। तो सर यहाँ पे देखेंगे आप, डी की कैपिटल ही डेबिट हो रही है और यहाँ पे देखेंगे कि दोनों की कैपिटल क्रेडिट हो रही है, ए और सी की। तो ए डी यहाँ पे ए को भी दे रहा है, सी को भी दे रहा है, तो इनकी कैपिटल हो गई क्रेडिट। और ए यहाँ से डी से ले रहा है, सी यहाँ से डी से ले रहा है, तो डी की कैपिटल क्या हो गई? डेबिट हो गई। सर जो जिन पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा है ना, ऐसे ऐसे मार देना, ठीक है, ताकि यहाँ पे क्या हो, कोई भी अमाउंट ना डाल पाए, कोई भी वैल्यू ना डाल पाए, ठीक है सर, ठीक है। नेक्स्ट कहाँ है? क्वेश्चन कहाँ गया? अरे यार आगे बढ़ गए तो, ठीक है सर, कर दिया हमने। नेक्स्ट पढ़ते हैं, हमने गुडविल की भी कर लिया। अब लास्ट कैलकुलेशन बची है सर, वही 6 लाख वाली, अभी करेंगे उसे, ठीक है। पहले इसे क्या कर देते हैं? मिटो देते हैं। सर अगर ये एंट्री आप छोड़ोगे ना, मेरे ख्याल से तो एंट्री आपको रफ में करनी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि इसके मार्क्स कट जाते हैं। बताओ कैसे? क्योंकि आपने इसमें जनरल का फॉर्मेट ही नहीं बनाया, टीचर मार्क्स काट देगा। तो मैं कहूँगा इसे ना छोटा सा कहीं पर बना लेना अपने हिसाब से कैलकुलेशन, और उसे ना बाद में काट देना, ठीक है। ना करो ज़्यादा बेहतर है, यहाँ कर दी ना, यहाँ सही करोगे ना ये मार्क्स मिलेगा। अगर यहाँ आपने जनरल का फॉर्मेट नहीं बनाया, टीचर मार्क्स काट सकता है, क्योंकि सर इस बार थोड़ी सी स्ट्रिक्ट चेकिंग होगी। पता है क्यों? मैं कहूँ यार, स्ट्रिक्ट चेकिंग वो भी हो सकती है, हल्की चेकिंग भी हो सकती है। स्ट्रिक्ट चेकिंग इसलिए कि भाई सिलेबस कम हो गया है, हल्की चेकिंग इसलिए कि भाई बच्चों ने ऑफलाइन पढ़ाई नहीं है, ठीक है। तो कोई नहीं, अब हमें क्या करना है सर? अब हमें ना जो यहाँ पे और आइटम दे रखे हैं ना, यहाँ पे क्या करा है? और आइटम दे रखे हैं ना हमारे बचे हुए आइटम, ठीक है, जिन पे हमने डॉट नहीं लगाया था वो लिख देना है। सर हमारा सन्ड्री क्रेडिटर, क्या सन्ड्री क्रेडिटर में कोई डॉट था? नहीं, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, इसका मतलब ये कहीं नहीं आ रखा। तो यहाँ क्या करेंगे? सन्ड्री क्रेडिटर लिख रखे हैं। सन्ड्री क्रेडिटर कितने के हैं सर? 1,10,000 के थे और आज भी 1,10,000 के हैं,
ठीक है सर। सैलरीज पेबल हो गया, हाँ जी सर उसमें था। सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पे डॉट लगा रखा है, अच्छा ये भी हो गया होगा हमारा। जनरल रिजर्व में स्टार था सर, ये तो हमने पहले ही बांट दिया। कैपिटल अकाउंट्स हमने पहले ही लिख दिया, तो हमारी लाइबिलिटी साइड कंप्लीट हो चुकी है। सर एसेट साइड की बात करें तो कैश एट बैंक है, ठीक है। आप ध्यान से सुनना सर, यहाँ पे बैंक लिख रहा हूँ मैं खाली, ठीक है। यहाँ पे ना हम बैंक अकाउंट बनाए बिना ना यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे सारी की सारी, एक डब्बा बना देता हूँ इसके लिए, ठीक है। थोड़ा वर्किंग नोट यहाँ से काट रहा हूँ मैं, ठीक है। थोड़ा सा लंबा बनेगा वो, ऐसे करके यहाँ से कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक ख़त्म करनी है हमें, ठीक है, ठीक है सर। बैंक है ना, उसे अभी मत करो। बैंक का बैलेंस कितना है? 2,10,000। बैंक का बैलेंस कितना है? 2,10,000। इसमें अभी और चीज़ें भी प्लस होगी, ठीक है सर। आगे क्या है? सन्ड्री डेटर हो गए हमारे, स्टॉक हो गया हमारा। सर फर्नीचर नहीं हुआ हमारा, क्या नहीं हुआ? फर्नीचर। क्या नहीं हुआ? फर्नीचर। सर फर्नीचर का बैलेंस क्या है? फर्नीचर का बैलेंस है हमारा 40,000। फर्नीचर का बैलेंस है 40,000। और सर एक कार नहीं हुई, कार का बैलेंस कितना है? 2 लाख। कार का बैलेंस कितना है? 2 लाख, ठीक है सर। कार का बैलेंस कितना है? 2 लाख, हो गया सर। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट, ठीक है सर। हमारी सारी एडजस्टमेंट हो गई, सिर्फ एक एडजस्टमेंट बची है लास्ट वाली की 6 लाख कैपिटल में क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। सर एक बात बताइए, हमारा पता है क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में कि आफ्टर द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर द टोटल कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर शुड बी 6 lakhs। द टोटल कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर शुड बी 6 लाख। तो एस कैपिटल प्लस सीज कैपिटल प्लस डीज कैपिटल शुड बी 6 लाख। और सर ये 6 लाख कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी इन तीनों में? कौन से रेशियो में? न्यू रेशियो में। कौन से रेशियो में? न्यू रेशियो में। अगर ये गिवन भी ना हो तो मैं आपको बता देता हूँ, न्यू रेशियो में होगी। तो सर ए की कैपिटल होनी चाहिए 2 लाख, सी की कैपिटल होनी चाहिए 2 लाख, डी की कैपिटल होनी चाहिए 2 लाख। सर इतनी बात हम समझ गए, इतनी बात हम समझ गए। तो सिंपली पता है क्या करना है? सिंपली इस क्वेश्चन में क्या करना है सर? हमें पता है 2 लाख, तो 2 लाख हमारा सर ये जब भी हम निकालते थे ना तो टू बैलेंस सीडी में निकलता था, ऐसा कुछ टू बैलेंस सीडी में निकलता था। सर टू बैलेंस सीडी कैसे? टू बैलेंस सीडी मतलब होता था कि लास्ट में कैपिटल कितनी बची है, लास्ट में कैपिटल कितनी बची है, तो हमें पता होना चाहिए, हम बताते थे कि कितनी बची है बैलेंसिंग फिगर में। तो अब तो हमें पहले से ही पता है कि भाई 2 लाख ही बची होनी चाहिए, तो डेट्स वाई हम क्या करते हैं, यहाँ हमने निकाल लिया ना कि तीनों की कैपिटल 2 लाख होगी। सर कैसे? 6 लाख क्वेश्चन में ही दे रखा था कि 6 लाख टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म होनी चाहिए, और तीनों की कैपिटल कैसे होनी चाहिए? न्यू रेशियो में, डेट इज़ 1:1:1। तो 6 लाख को 1:1:1 में बांटोगे तो तीनों की कैपिटल 2-2 लाख होनी चाहिए। तो सर यहाँ टू बैलेंस सी डी लिखोगे तो ए की कैपिटल होनी चाहिए 2 लाख, सी की कैपिटल होनी चाहिए 2 लाख, और डी की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 2 लाख, ठीक है। अब हम क्या करेंगे सर, ध्यान से देखना, अभी आगे देखेंगे, ठीक है। पहली बात सर, सारी एडजस्टमेंट पूरी हो गई? हाँ जी सर, सारी एडजस्टमेंट पूरी हो गई। बट सर एक चीज़ में दिक्कत है सर, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी तो बढ़ता है इनमें, तो वो भी बांटेंगे, ठीक है। अभी देखते हैं प्रॉफिट था या लॉस था। सर इधर का बैलेंस है 30,000, इधर का बैलेंस आ रहा है 40,000, ठीक है। तो यहाँ टोटल बैलेंस कितना है? 40,000। फ़ायदे ज़्यादा है नुकसान से, तो क्या आएगा? प्रॉफिट। तो यहाँ क्या आएगा? टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू ए, सी और डी का कैपिटल अकाउंट। सर 10,000 है तो कितना बढ़ जाएगा? ओल्ड रेशियो में बढ़ता है सर ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, तो 5,000, 4,000 और 1,000, 5,000, 4,000 और 1,000 हो गया सर। हाँ जी सर बिल्कुल हो गया, 5,000, 4,000 और 1,000। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 5,000, 4,000 और 1,000। सर अब सिंपली आपको पता है क्या करना है? देखो रिवैल्यूएशन का हमने कर लिया है, यहाँ पे लिख दिया हमें 2-2 लाख कैपिटल होनी चाहिए। अब हमें ना इन सब का टोटल करना है। किस साइड का? सर बताइए, ए का देखते हैं हम। सर डेबिट साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड बड़ी है? सर हम देख रहे हैं यहाँ 3 लाख है, यहाँ 2 लाख है, और क्रेडिट साइड बड़ी है। तो सर क्रेडिट साइड होने का मतलब पता है क्या है? क्रेडिट साइड बड़ी होने का मतलब पता है क्या है? एक बात याद रखना, कैपिटल के बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट होते हैं। सर क्रेडिट डेबिट से ज़्यादा बड़ा है, क्रेडिट डेबिट से ज़्यादा बड़ा है, इसका मतलब उसकी एक्सिस कैपिटल पड़ी हुई है, उसके पास बिजनेस में ज़्यादा कैपिटल पड़ी हुई है, पर उसे रखनी कितनी थी? खाली 2 लाख। उसे रखनी कितनी थी? 2 लाख। अभी देखना इधर, 3 लाख प्लस 15,000, 3,15,000 प्लस 8,000, 3,23,000 प्लस 5,000, 3,28,000। तो 3,28,335, 3,28,335। यहाँ भी लिखो 3,28,335। तो इसकी कैपिटल है 3,28,335, बट इसे रखनी कितनी थी सर? खाली ओनली 2 लाख। तो सर बाकी का वो क्या कर लेगा? बैंक से विड्रॉ कर लेगा। तो क्या लिखेंगे? बाय बैंक अकाउंट। ये है हमारा बैलेंसिंग फिगर। ये कितने विड्रॉ करेगा सर? 1,28,335 ये क्या कर लेगा? विड्रॉ कर लेगा। इतने क्या कर लेगा? विड्रॉ। सर अब नेक्स्ट पे जाते हैं। सर इसको भी 2 लाख कैपिटल करनी है। अब इसकी टोटल करते हैं सर, 1,50,000 प्लस 12,000, 1,62,62 प्लस 3 65, 65 प्लस 4, 65 प्लस 4
69। तो सर ये कहीं पे भी नहीं बैठ रहा है। हाँ, इसकी कैपिटल होनी चाहिए 2 लाख, पर अभी इसकी एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है, 2 लाख से भी कम है। तो सर क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा आएगा, किसका बड़ा आएगा, क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा आएगा। तो 2 लाख लिख देंगे। तो यहाँ पे जहाँ पे ये 2 बैंक अकाउंट आया था ना, इसका बाय बैंक अकाउंट आएगा। सर इस बाय बैंक अकाउंट का मतलब पता है क्या है, ये जो सी बंदा है कहाँ से कैपिटल ला रहा है, ये अपनी जेब से कैपिटल ला रहा है, अपने बैंक से कैपिटल ला रहा है। तो सर इसकी कैपिटल होनी चाहिए 2 लाख, पर इसका कितना हो रहा है सर, 1.5 लाख प्लस 12,000, 1,62,000, 1,62,000 प्लस 3, 1,65,000, 1,65,000 प्लस 4, 1,69,332। ठीक है सर। तो ये कितनी कैपिटल लाएगा, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 3 गया 6, 0, 3। ठीक है, इसे कितनी कैपिटल लानी है सर, 30,608, 30,668 लानी है, तब इसकी जाके 2 लाख होगी। तो ये लिया है यहाँ से। ठीक है, अब सर नेक्स्ट वाले पे जाते हैं। नेक्स्ट वाले की कैपिटल भी 2 लाख होनी चाहिए। ठीक है, पर यहाँ पे ना डेबिट साइड में भी इसके कुछ बैलेंसेज है, डेबिट साइड में इसके कुछ बैलेंसेज है। तो इसका मतलब क्या है, ये डेबिट, ये क्या हो रही है, चीज़ें कम कर रही है इसे, ये क्या कर रही है, चीज़ें कम कर रही है इसे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले डेबिट इसका टोटल करते हैं सर, 1.5 लाख, 3,000 और 1,000। ये तो ऑलरेडी कम है। ठीक है, ये तो ऑलरेडी कम है। तो यहाँ क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं सर, 2 लाख प्लस 11,667। तो ये कितना आएगा, 2,11,667। ओए, यहाँ मेरा डॉग आवाज़ करते हुए मेरे को डरा दिया था इसने अभी। ठीक है, 2,11,667 इसका क्रेडिट साइड का, डेबिट साइड का बैलेंस है। पर इसकी क्या है, 1.5 लाख प्लस 3,000 प्लस 1,000, इसका 1,54,000 है खाली। तो अगर हम यहाँ पे रफ वर्क में करके देखें तो 2,11,667 माइनस 1,54,000, यही है ना सर। हाँ जी सर, 766, 11 में से 4 गया 7, 10 में से 5 गया 5। ठीक है, तो इसको 57,667 कैपिटल और लानी है। तो कितना होगा, 57,667। तो सर ये देखो, ये बैंक के थ्रू कैपिटल लाए हैं और इसने बैंक के थ्रू कैपिटल निकाल लिए। ये बैंक के थ्रू कैपिटल लाए हैं और इसने बैंक के थ्रू कैपिटल निकाल लिया। तो सर यहाँ 2,10,000 है, 2,10,000 है, 2,10,000 तो बैंक का पहले से बैलेंस था, उसमें से हमने 1,28,335 पहले निकाल लिए। ठीक है, ये को बोला तू सेटल कर अपना। ठीक है, तो कितना बचा सर, 10 में से 5 गया 5, 6, 6, 9 में से ये गया 1, 10 में से 2 गया 8। ठीक है, 81,665 बैलेंस बचा। सर फिर ना एक बंदा बोल रहा मेरे पास 30,600 इतने रुपए ला रहा हूँ मैं, और दूसरा बंदा बोल रहा मैं इतने रुपए ला रहा हूँ। ठीक है, तो सर बैंक का आखिरी टोटल क्या हुआ, 5, 8, 13, 20, 2, 8, 8, 6, 14, 14, 20 का 2 कैरी, 2, 8, 8 और 12, 20 का 2, 2 कैरी, 2, 1, 3, 3, 10 का 0, 1 कैरी, 9, 9 और 8, 17। ठीक है, तो इसका बैलेंस क्या हुआ सर, 1,70,000। तो डेट्स वाई मैंने बोला ये कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए क्या करना पड़ता है, हमें बैंक अकाउंट बनाना पड़ता है। बाकी आप नहीं भी बनाओ तो कोई टेंशन नहीं है। तो 1,70,000 इसका बैलेंस आ गया। हमें क्या मिल गई, हमें पता है यहाँ पे हमारी कैपिटल कितनी होगी, तो कैपिटल अकाउंट्स में लिख दिया हमने A, C और D। हमें पता है इसकी 2 लाख, 2 लाख और 2 लाख है, तो टोटल कितना है, 6 लाख। तो पहले हम किसका करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल। सर 6, 7 और 7,30,000 हमारा टोटल इस साइड आ रहा है। अब इस साइड करते हैं सर 1,40,000, 3,20,000, 3,30,000 और 3,30,000, 5 लाख, 7 लाख, 7,40,000। सर यहाँ पे 10,000 की गलती हो रही है हमारी, कहीं यहाँ पे हम कहीं 10,000 का आइटम लिखना भूल गए हैं या हमने गलती कर दी है। सर 6 लाख, 1,10,000, यहाँ जब बैलेंस शीट मैच नहीं होती है, अभी आपको फीलिंग हो रही होगी। ठीक है, मेरे को भी हो रही है, या तो मैंने प्लस ही रॉन्ग कर दिया है। सर 7,30,000 यहाँ पे देखते हैं, बैलेंस शीट में पूरा 7,30,000 है। ठीक है, बैंक बैलेंस 1,60,000 है, हमने थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है। ठीक है, 7,30,000 यहाँ पे भी आ जाएगा। यहाँ पे आप बैंक बैलेंस एक बार फिर चेक कर लेना सर, 2,10,000 में से ये माइनस करना और ये दोनों प्लस करना। ठीक है, एक बार मैं ये भी वैल्यूज़ चेक कर लेता हूँ। सर ये वैल्यूज़ इसमें दिक्कत है, यहाँ 56,000 आएगा, यहाँ पे हमने गलती कर दी थी। ठीक है, ये 56,000 लाएगा।
तो ये भी ऐसी ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती है सिर्फ प्लस माइनस की वजह से, देखो पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये बात समझ आई। हमने पहले रिवैल्यूएशन, सबसे पहले क्या करा, बिना देखे हमने क्या करा, रामबाण। मैं जानता हूँ कि भाई बहुत बहुत हौच पौच हो रखा है, बहुत हौच पौच, पर प्लीज़ बच्चों प्लीज़ आपको क्या करना है, थोड़ा सा एडजस्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या करा, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग निकाला। ठीक है, फिर हमने क्या करा, सबसे पहले यहाँ बैलेंस BD लिख के रिजर्व बांटा, जो भी हमारे के बैलेंस हो गया, अगर डिस्ट्रीब्यूट करने हो, कोई भी बैलेंस नहीं होगा तो चुपचाप डिस्ट्रीब्यूट करो। ठीक है, फिर जो भी एडजस्टमेंट है उस पर डॉट वॉट लगा के करा हमने। ठीक है, लास्ट में एडजस्टमेंट वाले पार्ट में दिक्कत आई, सर एडजस्टमेंट वाले पार्ट में टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म होनी चाहिए 6 लाख, जो कि इस टाइप के क्वेश्चन में दे रखी होगी, और वो न्यू रेशियो में बांटनी थी। तो न्यू रेशियो में बटेगी तो तीनों के हिस्से में 2-2 लाख आएगा। ठीक है, फिर जिसका क्रेडिट साइड बड़ा आएगा उसका मतलब क्या, उसने कैपिटल ज़्यादा इन्वेस्ट कर रखी है पर उसे रखनी क्या थी, कम रखनी क्या थी, कम, तो वो पैसे निकाल के ले जाएगा। और सर जिसकी डेबिट साइड बड़ी आएगी तो इसका मतलब क्या, उसे कैपिटल रखनी थी ज़्यादा पर उसने रखी है कम, तो उसे कैपिटल लानी पड़ेगी टू बैंक अकाउंट। ठीक है सर, अब मैंने आपको बोला था, एक बार मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ। ठीक है, मेरे ख्याल से सबको समझ आ गया होगा, अगर किसी को नहीं आया तो फिर भी कमेंट कर सकता है। अब मैं आपको थोड़ा सा तरीका बताता हूँ सर, कौन सा तरीका, जब हमें क्वेश्चन में दिया हो कि रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना आपको, ये आजकल मेजर ट्रेंड है, रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना, आपको क्या करना है, सिंपली आपको जनरल एंट्री पास करनी है। सिंपली क्या करना है, आपको जनरल एंट्री पास करनी है। जनरल एंट्री के बाद आपको क्या करना है सर, जनरल एंट्री पास करने के बाद आपको क्या करना है, बैलेंस शीट बनानी है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। ठीक है ना, तो सर बस इसमें एक ही चेंज आ जाएगा, पार्टनर कैपिटल भी नहीं आता है, आपको जनरल एंट्री पास करके आपको बैलेंस शीट बनाना है, थोड़ा सा उसमें टिपिकल हो जाता है बच्चों। ठीक है, मैं तो कहूँगा बहुत इजी है। अभी देखते हैं सर, उसमें भी सिंपल सा स्टेप है, ये एंट्री होगी, ये एंट्री हम लिखे रहते हैं। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट हटा दो, मेरे ख्याल से सबने नोट कर लिया होगा, और हम पार्टनर्स कैपिटल भी हटा देते हैं। बोर्ड छोटा है वरना आपको हाथों हाथ करके दिखा देता। सर उसमें भी सबसे पहला रामबाण इलाज क्या है, सबसे पहला रामबाण है वर्किंग नोट में, ये फाइंड करो कि कौन कौन क्या क्या है। ठीक है, और सबसे पहले मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूँ। सबसे पहले जब भी आप जनरल एंट्री पास करो ना, तो फर्स्ट स्टेप रिज़र्व जो भी होंगे ना, जो भी रिज़र्व डिस्ट्रीब्यूट करने होंगे उसकी एंट्री पास करो। तो सर कौन सा रिज़र्व डिस्ट्रीब्यूट करना है ना पहले सर, तो जनरल रिज़र्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेरे ख्याल से कर दोगे, चलो मैं करके ही दिखा देता हूँ भाई, यूट्यूब फैमिली अपनी। ठीक है, A, C और D था, कितना था, 15,000, ये था 30,000 था ना, 12,000 और 3,000। ठीक है, वो भी शायद मेरे को मिटाना पड़ जाए। ठीक है भाई, नरेशन तो खुद लिख लोगे। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या होता है, जो रिवैल्यूएशन के बैलेंस है ना, डेबिट साइड वाले एक साइड, क्रेडिट साइड वाले एक साइड, में बीच में कर देता हूँ। ठीक है सर, डेबिट और क्रेडिट का मतलब क्या है, हमने डेबिट साइड में बैलेंसेस लिखे थे, डेबिट साइड याद है जो हमने वो बनाया था, इधर डेबिट साइड इधर क्रेडिट साइड। तो आपको पता है इधर वाला क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को कर दो डेबिट, जो आइटम आ रहे थे ना इस साइड वो लिख दो। और सर दूसरी एंट्री क्या होगी सर, फिर क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट हो रहा था क्रेडिट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को कर दो क्रेडिट, जो एंट्री आ रही थी ना लिख दो, फिर टोटल कर दो यहाँ पे। ठीक है, फिर आपको पता है, फिर क्रेडिट माइनस डेबिट करोगे, बचेगा 10,000, जैसे इसमें बच रहा था। मैंने सारी एंट्री करवा रखी है, आपके टीचर ने भी जिससे पढ़ते हो करवा रखी होगी। फिर जो भी बचेगा, क्रेडिट में बच रहा है तो वो क्या है, फ़ायदा है, तो फ़ायदे को क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 10,000 था, कैसे बटेगा सर, ओल्ड रेशियो में 5, 4 और 1। ठीक है, 5, 4 और 1 ऐसे बढ़ जाएगा। ठीक है सर, बहुत इजी है। अब नेक्स्ट बताओ। ठीक है, देखो यहाँ पे सारा दे रखा है, यहाँ पहले रिवैल्यूएशन का कर रखा है, पहले डेबिट फिर क्रेडिट, फिर क्या कर रखा है, फिर रिवैल्यूएशन का वो भी कर रखा है अनरिकॉर्डेड। मैं तो कहूँगा जहाँ क्रेडिट हो रहा है ना वहीं साथों हाथ कर देना। फिर रिवैल्यूएशन का जो भी बैलेंस है बांट दिया है। फिर बाद में कौन सी एंट्री करी, ये वाली, ये वाली। फिर आपको कहीं जाके गुडविल की एंट्री करनी है, पहले आपको रिजर्व सेटअप करने हैं, फिर रिवैल्यूएशन सेटअप करना है, फिर आपको किसकी एंट्री करनी है, जो भी आपकी गुडविल की एंट्री है, जो भी एडजस्टमेंट एंट्री है ना वो करने हैं, जो कि हमने पहले से कर रखी है यहाँ पे। ठीक है, और सर जनरल का फॉर्मेट बिल्कुल बनाना मत भूलना। ठीक है, जनरल रिजर्व की एंट्री यहाँ लास्ट में कर रखी है, पर मैं बोल रहा हूँ पहले कर देना। ठीक है, फिर क्या था सर, फिर हमें निकालना है कि हमारा क्या होगा, ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसके लिए ना आपको ना वर्किंग नोट में जब भी ऐसा आए ना कि जनरल एंट्री पास करो
और क्या करो, बैलेंस शीट बनाओ, इतना है ना। और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन आया तो एक बात ध्यान से सुन लेना, रिवैल्यूएशन अकाउंट चाहे बनाओ ना बनाओ वर्किंग नोट में, पार्टनर कैपिटल तो बनानी ही पड़ेगी, वरना आपका वर्किंग नोट बहुत लंबा हो जाएगा। पार्टनर कैपिटल बनाना अकाउंट वर्किंग नोट में, और जो हमने बनाया था ना पार्टनर कैपिटल वैसे ही कर देना। और जिसकी कैपिटल निकल रही होगी ना, देखो जैसे अमन कैपिटल निकाल रहा है तो अमन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट आ गया, और वो इतनी कैपिटल निकाल रहा है 1,33,333, ठीक है। और ये क्या है, चमन और धमन कैपिटल ला रहे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चमन्स कैपिटल टू धमन्स कैपिटल, ये दोनों ला रहे हैं, ठीक है। सिंपली ये करना है। और ये क्या है, बाकी हमारा सेम है। इसमें आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना ज़रूरी हो जाता है। विदाउट पार्टनर कैपिटल अकाउंट आपको एडजस्टमेंट करने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, आपको वर्किंग नोट में बहुत सारा लंबा प्रोसीजर करना पड़ेगा। पर जहाँ तक मेरा ख्याल है बच्चों, ठीक है, जो ये क्वेश्चन आएगा उसमें रिवैल्यूएशन नहीं आएगा, ज़्यादातर जनरल एंट्री बहुत कम चांस है। एक बार पेपर में आया था 2017 के पेपर में, अगर मेरे को लगेगा कि करवाना चाहिए तो मैं एक फुल डेडिकेटेड क्वेश्चन इसमें बना दूंगा, वरना मैंने आपको सीक्वेंस बता दिया, पहले रिजर्व, फिर रिवैल्यूएशन का बटेगा, फिर क्या करना है आपको, जो ये गुडविल का है सब कुछ सेटल कर दिया। फिर आपको क्या करना है, एक अलग से पार्टनर कैपिटल बनाना है, जो जो एंट्री पार्टनर कैपिटल में जानी है पुट करनी है। पुट करने के बाद आपको क्या करना है, जो अमाउंट जो ला रहा है उसको कर दो डेबिट, उसको वो जो ला रहा है उसको कर दो क्रेडिट बैंक अकाउंट डेबिट टू दैट पर्टिकुलर अकाउंट, ठीक है। इतनी जनरल एंट्री तो आती होगी आपको। और जो ले जा रहा है तो बैंक अकाउंट तो कम हो जाएगा और उसकी कैपिटल भी कम हो जाएगी, तो उस हिसाब से कर दो। बैलेंस शीट आपकी हाथों हाथ साथ साथ बन जाएगी, ठीक है। बैलेंस शीट में कोई दिक्कत नहीं आएगी जहाँ तक मेरा ख्याल है, ठीक है। जैसे हमने बनाई है साथ साथ बन जाएगी, ठीक है ना। जनरल एंट्री में थोड़ी सी दिक्कत आती है, अगर आपकी प्रैक्टिस रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में देखो बैंक अकाउंट भी बना के दिखा रखा है यहाँ पे, ठीक है। और अभी मेरे को क्या लगता है आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गया होगा, नहीं आया तो प्लीज़ बता दीजिएगा, ठीक है। और एक बार ये नोट कर लीजिएगा, वीडियो भी अच्छी खासी 45 मिनट की बन गई है, मेरे ऑफलाइन बच्चों के लिए भी अच्छा कंटेंट आ गया है। तो जहाँ तक आपको मेरे को लगता है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। बाकी बिजनेस स्टडी की वीडियो, जैसे ये वीडियो तो आज रात को रिलीज़ हो रही है, ठीक है, और बिजनेस स्टडी की वीडियो भी कल रात तक आ जाएगी, आपके लिए रेडी है, चिंता मत करना, ठीक है ना। तो चलो बच्चों चलते हैं, है ना। बाय बाय। कमेंट ज़रूर करना कि कैसी लगी वीडियो।